हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग ग्रुप डिस्कशन में आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, राज्यों की राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। तो हमारे देश में अभी वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? 28 राज्य है। 28 राज्य है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो सारे के राजधानी और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे तो जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे क्या राज्यपाल होते हैं या उपराज्यपाल? उपराज्यपाल होते हैं। तो आज सारे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जल्दी से आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, फर्स्ट है आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बताना है। पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। तो अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हो गया? पेमा खांडू। पेमा खांडू। और राज्यपाल बीडी मिश्रा। और इसका राजधानी क्या हो गया? ईटानगर। ईटानगर। चलिए, उसके बाद है आप लोगों का त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बताना है। मानिक शाह। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शाह। मानिक शाह। और यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। और इनका राजधानी हो गया अगरतला। अगरतला। त्रिपुरा का अगरतला। अगला है नागालैंड का सीएम बताना है। नेफ्यू रियो। और यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी, जिसको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जगदीश मुखी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। जैसे यहाँ पे देखिए नागालैंड है ना, तो नागालैंड में नाग जैसा एक टर्म आता है कि नाग सांप है। तो नेफ्यू रियो जैसे होता है ना, फेन काटता है, तो ऐसे मतलब कि फ्यू। तो इस तरह से आप लोगों को एक सांप से रिलेट कीजिएगा, नाग से रिलेट कीजिएगा तो नेफ्यू रियो आ जाएगा। तो यहाँ के फन जो होता है, फन से आप लोग फियो मतलब रेफ्यू रियो याद कीजिएगा। तो यहाँ के सीएम हो गया कौन? नेफ्यू रियो। और नागालैंड का राजधानी कोहिमा। और राज्यपाल जगदीश मुखी। चलिए, अगला है मणिपुर का सीएम बताना है। कौन है? एन बीरेन सिंह। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। और बताइए मणिपुर का राजधानी कहाँ है? इम्फाल। अगला है मिजोरम का सीएम बताइए कौन है? जोरमथंगा। मिजोरम जोरमथंगा। बोलने में एक तरह से मतलब कि एक लयबद्ध लगता है। जोरम दोनों में है। जो दोनों में है। जोरम है इसमें भी, मिजोरम में, और उसमें भी जोरमथंगा है। सही बात, इसमें भी जोरम है, उसमें भी जोरम। मिजोरम जोरम। तो आसानी से याद हो जाएगा। मिजोरम का हो गया आपका सीएम जोरमथंगा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? हरि बाबू कंभमपति। नया बने हैं तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि मिजोरम का उपराज्यपाल हरि बाबू कंभमपति। और मिजोरम का राजधानी कहाँ है? आइजोल। उसके बाद चलिए बताइए आप लोग असम का सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और यहाँ के राज्यपाल बताइए? जगदीश मुखी। और राजधानी क्या हो गया असम का? दिसपुर। तो असम का राजधानी दिसपुर। और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। और राज्यपाल जगदीश मुखी। चलिए, अगला है मेघालय का सीएम बताइए कौन है? कॉनराड संगमा। और राज्यपाल बीडी मिश्रा जो कि अतिरिक्त प्रभार में है। और मेघालय का राजधानी कहाँ हो गया? शिलोंग। मेघालय का राजधानी शिलोंग। और मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा। और प्रकार असम राइफल्स का भी मुख्यालय शिलोंग में स्थित है। और असम राइफल्स के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा? सबसे पुराना पूर्वोत्तरों का प्रहरी भी कहा जाता है। पूर्वोत्तरों का प्रहरी भी असम राइफल्स को कहा जाता है। और भारतीय जितने भी अर्ध सैनिक बल है, सबसे पुराना यदि पूछे तो असम राइफल्स हो जाएगा, जिसका स्थापना 1835 में होता है। और इसका हेडक्वार्टर शिलोंग में है। और लगभग का दिल्ली न होता है हेडक्वार्टर, और लगभग का दिल्ली होता है हेडक्वार्टर। चलिए, अगला है आपका सिक्किम का सीएम बताइए कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और राज्यपाल गंगा प्रसाद। सिक्किम का गंगा प्रसाद। और राजधानी हो गया गंगटोक। देखिए, राजधानी क्या है सिक्किम का? गंगा जैसा बात आया ना, तो राज्यपाल में भी देखिए इसके गंगा प्रसाद लिखा है। मतलब लिखा नहीं है, गंगा प्रसाद जी है। और मुख्यमंत्री हो गया प्रेम सिंह तमांग। वैसे गंगा नदी में प्रेम की बात तो आएगी ही, तो प्रेम सिंह तमंग है। चलिए, हिमाचल प्रदेश का बताइए कि मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर।
जयराम ठाकुर। और यहाँ के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी है राज्यपाल। और यहाँ क्या राजधानी कहाँ हो गया? शिमला। शिमला हो गया राजधानी। चलिए उसके बाद बताइए उत्तराखंड का सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड का पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और इनका राजधानी कहाँ हो जाएगा? देहरादून। गैरसैंण, 2 ठो राजधानी है। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी। ग्रीष्मकालीन गैरसैंण। जी यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन आप लोगों का भी दूर हो जाएगा। यदि उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछेगा तो गैरसैण हो जाएगा। तो 2 राजधानी इनका भी है, देहरादून और गैरसैण। और यहाँ के सीएम हो गया पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। चलिए अगला है हरियाणा। हरियाणा का बताइए सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ का राजधानी कहाँ हो जाएगा? चंडीगढ़। चंडीगढ़। इसकी गठन की यदि बात करें तो इसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966। जिस तरह से एक चंडीगढ़ जो है आपका यूटी है उसका भी स्थापना गठन 1 नवंबर 1966 ही होता है। और इससे पहले हम लोग एक उत्तराखंड पढ़े थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000। पूरी 2000। जैसे हम लोग क्या कहते हैं झारखंड के बारे में पढ़ते हैं 15 नवंबर 2000। तो पहले 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड, उसके बाद 15 नवंबर 2000 झारखंड। पहले उत्तराखंड तब झारखंड। पहले उत्तराखंड तब झारखंड। पहले उत्तराखंड तब झारखंड। चलिए अगला है आपका उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। देखिए यहाँ पे हंसी आ गया। बुलडोजर बाबा का नाम सुनते ही जुबा पे एकदम हंसी आ जाता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इससे बोलने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। आदित्यनाथ योगी जी है, योगी आदित्यनाथ जी है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की स्थापना या गठन 24 जनवरी 1950 को होता है। चलिए अगला है बिहार। बिहार का बताइए मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, सुशासन बाबू। हम लोग तो बिहार से ही है। बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो 8वीं बार शपथ ग्रहण किए हैं। सबसे अधिक बार रिकॉर्ड है सर। तो पूरा भारत में दिन ही का है रिकॉर्ड होगा तो अभी तक सबसे अधिक बार शपथ लेने वाला सीएम। हाँ यही बार यही लिया है। इतिहास बना रखे है हमारे सीएम नीतीश जी। उसके बाद और सब में भी बढ़िया है। सुशासन बाबू काम भी अच्छे से कर रहे हैं अभी तो। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। फागू चौहान। और इनका स्थापना बताइए कब हुआ है? 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912। और इसका राजधानी पटना। वैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, झारखंड सारे एक ही था। तो बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। 1936 को। उसके बाद झारखंड कब अलग होता? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। सारे यहाँ से पहले एक ही था। उसके बाद बताइए झारखंड का सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। जैसे देखिएगा शादी ब्याह होता है तो उसमें डीजे वगैरह बजता है तो लड़का सब जब पूरा मूड में आ जाता है डांस का तो कहेगा डीजे वाले थोड़ा झाड़ के बेच दो। मतलब झाड़ के मतलब पूरा बेस देने के लिए कहता। तो झाड़ से हो गया झारखंड, बेस से हो गया रमेश बैस। तो इस तरह से याद रख लीजिएगा आप लोग। तो रमेश बैस वहाँ का हो गया क्या? राज्यपाल। और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री। चलिए झारखंड का राजधानी रांची। और इनका कब होता है गठन? 15 नवंबर 2000। चलिए उसके बाद है पश्चिम बंगाल का बताइए सीएम कौन है? ममता बनर्जी जो कि दीदी के नाम से भी मशहूर है। दीदी जैसे बोले तो ममता। पहले तो लता दीदी करते अब लेकिन ज्यादा ममता दीदी के नाम पे। लता दीदी नहीं रही तो इसीलिए ममता वो भी दीदी है लेकिन अभी ज्यादातर आदमी दीदी बोले तो बंगाल चले जाते हैं ममता दीदी के पास। चलिए तो पश्चिम बंगाल का आपका यदि राज्यपाल पूछे तब क्या हो जाएगा? सीवी आनंद बोस। नया है, ये बिल्कुल नया है। आप लोग याद रखेंगे कि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस जो कि हाँ। और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के जो उपराज्यपाल है वही हमारे देश के क्या बने हैं?
उपराष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति क्या नाम है? जगदीप धनखड़। उनका क्रम कौन सा है? 14वां और 15वां द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति है। और पहली महिला आदिवासी और सेकंड महिला सेकंड महिला कहाँ से है? किस राज्य से है? मयूरभंज उड़ीसा से। उड़ीसा से है। और झारखंड की क्या बनी थी? उपराज्यपाल। झारखंड के राज्यपाल बने थे। हाँ, राज्यपाल बनी थी, सॉरी, राज्यपाल बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, उड़ीसा का बताना है कि मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। यहाँ के उपराज्यपाल राज्यपाल गणेशी लाल। यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हो गया। और उड़ीसा का आप लोग बता सकते हैं इसका गठन 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का बताइए मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। देखिए मध्य प्रदेश है, मध्य मतलब होता है बीच। तो बीज होता है ना, तो बच्चों में हम लोग जैसे होता है गाँव घर में कहेगा कि क्या बोलते हैं संजय मनोज जी? अगल बगल में धाम बीच में भगवान। तो देखिए मनोज जी बोले हैं अगल बगल में धान बीच में भगवान, मतलब बीच में जो है भगवान रहते हैं। तो भगवान मतलब हम लोग शिव जी को याद करेंगे तो शिवराज। मध्य प्रदेश मामा की नगरी कहा जाता है। शिवराज सिंह चौहान को सब जानता है मामा के नाम से। मामा के नाम से जानता है। तो वैसे भी मध्य में है, बीच में है तो भगवान रहेगा, शिवराज सिंह चौहान रहेगा। बीच में रहेगा सब भाई भाई रहेगा। हाँ, तो शिवराज सिंह चौहान। और बीच में सब मध्य में क्या है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ के क्या हो गए? राज्यपाल। चलिए, और मध्य प्रदेश का स्थापना कब होता है? 1 नवंबर 1956। और इसका राजधानी भोपाल। चलिए छत्तीसगढ़ का बताइए मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। और यहाँ के राज्यपाल अनसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ का स्थापना कब होता है? गठन 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को। और ये कौवा राज्य बनता है? 26वां। छत्तीसगढ़ 26वां। देखिए अब फिर यहाँ से एक हम लोग सीक्वेंस से लेंगे। छत्तीसगढ़ का स्थापना होता है 1 नवंबर 2000। उसके बाद उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000। उसके बाद झारखंड का 15 नवंबर 2000। देखिए छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, फिर उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, फिर झारखंड 15 नवंबर 2000। इस तरह से भी याद रहेगा आप लोगों को। तो छत्तीसगढ़ का राजधानी बताइए? रायपुर। और अनसुईया उइके राज्यपाल है। और हो गया भूपेश बघेल हो गया सीएम। चलिए राजस्थान का बताइए सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी है सीएम। और राज्यपाल कलराज मिश्र। चलिए गुजरात का और राजधानी तो आप लोग जानते ही है, जयपुर है। चलिए बताइए आप लोग गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम है। राज्यपाल बताइए? आचार्य देवव्रत। उसके बाद गुजरात का स्थापना होता है 1 मई 1960 को होता है, गठन बोल सकते हैं। और इनका राजधानी कहाँ हो जाएगा? गांधीनगर। और हमारे देश के जो है अभी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ से है? गुजरात से ही है। और हमारे महान जो राष्ट्रपिता भी थे वे भी कहाँ से थे? गुजरात से थे। तो इस तरह से महात्मा गांधी जी। चलिए अगला है महाराष्ट्र का बताना है सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। और इससे पूर्व कौन थे? उद्धव ठाकरे। सत्ता को गिरा के कौन आए? एकनाथ शिंदे। और यहाँ क्या बताइए आप लोग राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई। और इसका गठन कब होता है? 1 मई 1960। 1 मई 1960। महाराष्ट्र 60। चलिए कर्नाटक का बताइए सीएम? बसवराज बोम्मई। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत जी यहाँ के राज्यपाल है। उसके बाद बताइए कि कर्नाटक का राजधानी कहाँ हो जाए? बेंगलुरु। और इसका गठन 1 नवंबर 1956। तो याद रखेंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश का भी हम लोग पढ़े थे 1 नवंबर 1956। और अभी एक आया है कौन? कर्नाटक 1 नवंबर 1956। चलिए गोवा का बताइए सीएम? प्रमोद सावंत। और गोवा के राज्यपाल कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा सबसे छोटा भी है जी क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे।
चलिए गोवा, उसके बाद है गोवा का राजधानी क्या है? पणजी। पणजी। और 1960 ये भी है आपका, जिस तरह से अभी पढ़े थे हम लोग गुजरात 1960, तो गोवा भी है 1960 गठन। केरल का बताइए सीएम कौन है? पिनरई विजयन। पिनरई विजयन यहाँ के सीएम हो गया। और गोवा के राज्यपाल बताइए। आरिफ मोहम्मद खान। सॉरी, केरल का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। तो यहाँ पे मुस्लिम राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। और जिनका केरल का यदि गठन पूछे तो क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर का गठन है 1956। 1956 में कौन कौन हो गया? केरल, आ गया, कर्नाटक हो गया और मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल 1956। और 1960 में गुजरात हो गया आपका और गोवा आ गया। गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। और 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ये 3 है। चलिए, उसके बाद अगला है आपका तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु है, तमिलनाडु का सीएम बताइए कौन है? एम.के. स्टालिन। और यहाँ के राज्यपाल आर.एन. रवि। और यहाँ के राजधानी यहाँ का हो गया चेन्नई। चलिए, आंध्र प्रदेश का बताइए मुख्यमंत्री कौन है? जगमोहन रेड्डी। और यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश का यदि गठन पूछे तो हो जाएगा आपका 1 अक्टूबर 1953। तो भाषाई आधार पे सबसे पहले जो राज्य का गठन हुआ था, किस राज्य का गठन हुआ? यही क्वेश्चन पूछा जाता है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कि भाषाई आधार पे प्रथम राज्य का गठन हुआ वह कौन सा राज्य है और आंध्र प्रदेश, और कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953। तो 1953 आप लोग याद रखेंगे। और आंध्र प्रदेश का राजधानी अमरावती। चलिए, अगला है तेलंगाना का बताइए सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। और सबसे बड़ी बात है कि जब से तेलंगाना का गठन हुआ उसी टाइम से आपका जो है सीएम चंद्रशेखर राव जी है। तो इसी से हम लोग ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि तेलंगाना का गठन कब हुआ? 2 जून 2014। 2 जून 2014। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। देखिए, तो से तेलंगाना, तो से तमिलिसाई। और यहाँ के चंद्रशेखर राव आप लोग को तो याद ही है। और भारत का ये नवीनतम राज्य है। हाँ, नवीनतम राज्य भी है तेलंगाना। 28वां यही ना होगा? तो 28वां राज्य भी आपका तेलंगाना है। बीच में 29 भी हो गया था, तो अब फिर 28 है। तो चलिए, कुछ यूटी है जो हमारे 8 यूटी है। तो सबसे पहले आप लोग बताइएगा कि जम्मू कश्मीर का गठन कब होता है? 1 अक्टूबर 2019। क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है 2 अलग अलग केंद्र शासित बना देता है, प्रदेश बना देता है। तो दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन होता है 31 अक्टूबर 2019। तो बताइए कि जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। और लद्दाख का राधाकृष्ण माथुर। ये क्वेश्चन आता है कि जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना था तो उस समय वहाँ के राज्यपाल कौन थे? उपराज्यपाल सतपाल मलिक। याद रखिएगा आप लोग। चलिए, अगला है दिल्ली का बताइए। वैसे जम्मू कश्मीर का राजधानी भी वही होगा, श्रीनगर होगा। और लद्दाख का राजधानी लेह। अब है दिल्ली का राजधानी कहाँ होगा? नई दिल्ली। बताइए कि यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। और दिल्ली में सीएम भी होता है। तो सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। झाड़ू छाप कौन सा पार्टी? इसका स्थापना 2012। आम आदमी पार्टी, झाड़ू छाप, अरविंद केजरीवाल। चलिए, अगला है पुडुचेरी का राजधानी पुडुचेरी। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। तेलंगाना का भी पढ़े थे हम लोग क्या? तो यहाँ का भी अतिरिक्त प्रभार है क्या? नहीं, तमिलिसाई सौंदरराजन ही उपराज्यपाल है। और यहाँ पे भी सीएम होते हैं। तो कौन है? एम रंगास्वामी। चलिए, अगला है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का राजधानी बताइए। पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ पे कौन है उपराज्यपाल? देवेंद्र कुमार जोशी, यानी कि DK जोशी। तो यहाँ पे हम एक ट्रिक देंगे, तो आप लोग यदि आपके पास वैसे यदि याद करने की क्षमता है तो याद कर सकते हैं। यदि ट्रिक में आपको मजा आए तो ट्रिक लीजिए। तो देखिए, अंडमान एवं निकोबार है तो अंडमान से अंडा को रिलेट करेंगे। जैसे ही कोई इंसान अंडा खाता है, जो खाता है, जो नहीं खाता उसके लिए नहीं, जो खाता है अंडा तो उसको जोश आता है।
तो अंडा खाने से जोश आता, और अंडा से अंडमान, और जोश आया तो जोशी, डी के जोशी। तो वहाँ का राज्यपाल आपको याद आ जाएगा, अंडमान निकोबार का अंडा से डी के जोशी, तो याद रख लीजिएगा। चलिए अगला बताइए, चंडीगढ़ का राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। इसका एक नंबर 1966 को होता है, जिसका हरियाणा का भी होता है 1966। तो चंडीगढ़ का बताइए उपराज्यपाल। बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। उसके बाद दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव का बताइए राजधानी। दमन देखिए लंबा चौड़ा है, लेकिन राजधानी दमन है। चलिए बताइए, यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल। देखिए मिलाया ना, पूरा प्रफुल्लित हो गया, खुशी से प्रफुल्लित हो गया बहुत। और इनका गठन कब होता है? 26 जनवरी 2020। तो ये सारे जो नए हैं, मतलब कि यूटी का जो गठन होता है, आप लोग याद रखिएगा, पूछा भी जाता है। तो दादर और नगर हवेली, दमन और दीव का कब होता है? 26 जनवरी 2020 प्रफुल्ल पटेल। अगला है आपका लक्षद्वीप का राजधानी बताइए। कवारती। और इनका गठन कब होता है? 1 नवंबर 1956। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल, जो कि यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार में है। तो सारे 8 के 8 यूटी हो गए आपके। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019, और लद्दाख का गठन 31 अक्टूबर 2019। और दमन, दादर और नगर एवं दमन एवं दीव का जो है, इसका कब होता है? 26 जनवरी 2020 का प्रफुल्ल पटेल। तो इस तरह से 28 राज्य और राजधानी, और उसके बाद 8 केंद्र शासित प्रदेश के राज्य, मतलब कि इनका भी राजधानी और उपराज्यपाल के बारे में हम लोग, और गठन भी हम लोग साथ साथ पढ़ लिए। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दीजिए, और एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।